समता सैनिक दल का एक दिवसीय बैठक आयोजित खंजहाँपुर के नारायण मैरिज हॉल में आयोजित की गई। इनका मुख्य उद्देश्य था कि सामंतवादी ताकतों से देश को कैसे बचाया जाए। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचना की गई संविधान को कैसे बचाया जाए, जो मनुवादी ताकतें फिर से कानून को कमज़ोर करने में लगे हैं और मनुवादी व्यवस्था एवं राजतंत्र लाने की बातें करते हैं, कैसे रोका जाए। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक संविधान को नहीं बचाया जा सकता है। जैसे ही काला कानून लागू होता है और जनता जागती है तो कानून वापस लेना पड़ता है, चाहे वो SC/ST कानून हो, किसान बिल हो या वर्तमान में ड्राइवर के साथ लागू की गई काला कानून। जैसे ही ड्राइवर लोग ने जागा, कानून को सरकार ने वापस लिया। हमें इसी तरह लोगों को जागरूक करना है जिससे लोग राजतंत्र आने से रोक सकें। इस कार्यक्रम में बामसेफ, भीम आर्मी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा बैठक में जो बातें छन कर आई, उसमें जागरूक करने की ही आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार वर्मा, बामसेफ के परशुराम मांझी, मूल निवासी छात्र संघ के प्रदेश सचिव, पूर्व वार्ड पार्षद इंद्रदेव विद्रोही, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बी शंकरन, भीम आर्मी के राजू पासवान एवं पूर्व मुखिया अजय कुमार ने लोगों को अपने संबोधन से जागरूक करने का प्रयास किया ताकि संविधान को बचाया जा सके। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया, कई गणमान्य बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया जो संविधान को बचाने का भरसक कहीं न कहीं आंदोलन और प्रयास का। सबसे पहले मुख्य अतिथियों ने भगवान बुद्ध, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर एवं माता सावित्रीबाई के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस एक दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पूर्व मुखिया एवं पूर्व जिला अध्यक्ष समता सैनिक दल प्रहलाद पासवान ने इसकी अध्यक्षता की और मंच संचालन के लिए नौनौक पंचायत के सरपंच पति दिनेश कुमार पासवान ने संचालन किया। इसके आयोजक समता सैनिक दल गया जिला के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी बोधगया में समता सैनिक दल के ऑफिस बनाने के लिए समता सैनिक के लोगों ने, महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादियों ने ज़मीन उपलब्ध कराने का बात की है और वहाँ पर जितने भी वक्तागण सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, ये 3 बात जो संचालक महोदय के द्वारा ये बहुत अहम है। आज भी यहाँ उसका कुछ झलक दिख रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष और कहलाए, और उन्होंने जिस उद्देश्य से विद्यालय खोले, किसके लिए खोले? यहाँ के तमाम SC/ST OBC के जो लोग हैं, ये जो शासक वर्ग है, आपको जिस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा, कहने का मतलब है जो हमारे अधिकार, जो कानून में बनाए गए अधिकार को हमको जानकारी को लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हुए कैसे पहुंचाएं, इस पर क्या तरीके हो सकते हैं और कौन सा तरीका ज़्यादा कारगर है, इस पर हमको विचार करने के लिए आज के वर्तमान स्थिति या परिप्रेक्ष्य को
ध्यान में रखते हुए हम लोग, तो हमारे संविधान उस कानून में कुछ छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, या ऐसे मोटा भाषा में अगर कहना चाहें तो उसको खत्म करने का उसके विफल करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे, जिसमें हम आज मैं पहले तो प्रेस मीडिया लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आए तो बहुत अच्छी बात है। समता सैनिक दल की आज बैठक हुई, जो पूरे आदमी बैठक में शामिल हुए, सभी प्रतिनिधि लोग शामिल हुए और शामिल होने के बाद वार्ताव रखी गई कि समता सैनिक दल का विस्तार कैसे हो और इससे विस्तार होने से हम लोग को क्या लाभ मिलेगा। जो अभी मामला जो तत्काल में आ रही है, उस मामले को लेकर, छोटे छोटे वादों को लेकर कुचड़े दबे कुचड़े व्यक्ति लोगों को समता सैनिक दल उठाने का काम करती है। तो समता सैनिक दल का गठन बहुत अच्छी तरीका से लोगों को किया गया और इसको विस्तार रूप से जगाने का काम किया या लोगों के बीच में पब्लिक रिलेशन जिसको बोलता है, हर गांव में जगाने का काम करे, लोगों से बैठकर बात करने का काम करे और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के वचन को, बातों को माने, उनको संविधान को बचाने का काम करे। जो संवैधानिक रूप से संविधान में जितना बातें लिखी हुई है, उसकी राहों पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करे। हर गांव में, हर जिला में इसकी विस्तार रूप से चर्चा की जाए। मेरा नाम विशंकर कुमार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंटरनेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ। अभी ये समता सैनिक जो हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संगठन है और आज़ादी के पहले से ये कार्यरत है। और अभी जो मौजूदा परिवेश है, इस परिवेश में पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग संविधान को मानने से इनकार करने लगे हैं, असंवैधानिक बात बोलते हैं और संविधान की बदलने की बात कहते हैं। इस विषम परिस्थिति में जो ये कार्यक्रम हुआ है, मेरा यह मानना है कि संविधान में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो इस देश में रहने वाले अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, जो विविधता है वो विविधता को आत्मसात किया गया है और उसके अनुसार, उसके अनुकूल संविधान बना है। लेकिन कुछ वर्ग जो लालची किस्म के हैं और सदियों पहले से वो लोग दूसरे को अवहेलना करके शासन कर रहे थे। संविधान ने सभी को समान दर्जा दिया है और समान दर्जा से जो है आज जो लोग जो है शांति से जी रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिनको लगता है कि मुख्य पदों पर रहना, केवल वो पद हमारे लिए बने हैं, केवल हम ही रहें। और सदियों पहले से समानता की बात होती रही है। एक समय तथागत बुद्ध आए करीब 2500 साल पहले और उन्होंने कहा कि मानव मानव एक समान, और उसी समानता के विचार को लेकर जो है समाज के बीच में ये समता सैनिक दल जा रहा है और संवैधानिक बातों को लोगों को बता रहा है और चाहती है कि संविधान का पालन हो और संविधान के विरोध करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं इंद्रदेव विद्रोही, पूर्वाध्यक्ष जल परिषद गया।
आज समता सैनिक दल के द्वारा सावित्री बाई फुले जयंती आयोजित की गई। इस अवसर पर संविधान बचाने की बात की गई। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि गत 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जयंती थी, सभी जगह मनाए गए और उसी क्रम में आज भी मस्तलीपुर ग्राम में सावित्री बाई फुले जयंती सह समान अध्ययन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया गया। सावित्री बाई जिन्होंने हम मूल निवासियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान की, उसकी जयंती हम लोग मनाए। इसी क्रम में जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और करुणा की भावना है, जो हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए मूल निवासी जागरूकता और एकता की आवश्यकता है। बिना विचारधारा के हम जागरूकता और एकता नहीं ला सकते हैं। सम्राट अशोक, महामानव तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास, ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले, माता फातिमा शेख, उसके बाद और भी जो महापुरुष हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, ललाई सिंह यादव, दशरथ मांझी, जिन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए किया, उनको हम लोग इस अवसर पर याद करते हैं और उन्हीं के विचारधारा के आधार पर इस समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। जी, मैं अजय विद्यार्थी, जिला अध्यक्ष बामसेप गया। समता सैनिक दल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी की थी। जो आज़ादी के पहले मनुवादियों का अत्याचार चरम पर था, उनको अपने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। उस समय उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया और 1924 से अभी तक ये सक्रिय है। गया में क्या स्थिति है? गया में इनकी अच्छी स्थिति है और हर बार कार्यक्रम की जाती है। हमारे लोग संसद भवन भी ड्यूटी जाके करते हैं और ये नागपुर, मुंबई, सारे जगह जब भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा होती है तो हम लोग सेवा सुरक्षा कैंप लगाते हैं और विदेशी एवं देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इन्हीं चंद बातों को से खुश होकर महाराष्ट्र, दिल्ली के लोग हमें ये आश्वासन दिए हैं कि आप 2 कट्ठा जमीन 1 किलोमीटर बुद्ध भगवान जो है बोध गया के 1 किलोमीटर के दायरे में आप चयनित कीजिए, उसका सारा खर्च हम देंगे और वहाँ पर आप प्रशिक्षण केंद्र बनाइए जहाँ पर जय भीम के लोग, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग प्रशिक्षित होकर संविधान को बचाने का कार्य करें। मैं धर्मेंद्र कुमार, समता सैनिक दल जिलाध्यक्ष गया।